Hello guys, I'm Pratik, a C finance student, and today I'll be teaching you all about nominal, personal, and real accounts. So this is my first video. Let's see how it goes. I don't have any YouTube channel, so please don't subscribe to any YouTube channel. Just joking. Let's get started. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि रियल अकाउंट्स क्या होता है. रियल अकाउंट सबसे पहला जो नाम से ही क्लियर होता है. लेट मी ग्रैब अ पेन. यस, सबसे पहले रियल अकाउंट्स क्या होता है. रियल अकाउंट्स ऐसे नाम से ही क्लियर है. इट टॉक्स अबाउट द रियल थिंग्स जो भी हमारे आसपास जो रियल थिंग्स होता है. फॉर एग्जांपल लाइक हमारे पास किसी भी तरह का हम लोग के पास एसेट है. एसेट जैसे कि हमारे पास स्टॉक है या फिर फर्नीचर है, फिक्सचर है, बिल्डिंग है. एवरी रियल थिंग विच यू कैन एक्चुअली टच इन द रियल वर्ल्ड, जो हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसको हम बेसिकली द मेन वर्ड यूज इज ओन. हेयर द मेन वर्ड यूज इज ओन, जिसको हम लोग ओन कर सकते हैं. तो जो भी ऐसा एसेट है जिसको हम ओन कर सकते हैं, भले वो रियल हो या वो टेंजिबल हो या नॉन टेंजिबल हो. फॉर एग्जाम्पल लाइक अ सॉफ्टवेयर, इट इज़ ऑल्सो रियल एसेट. तो वो सारी रियल थिंग्स जिसको हम ओन कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में, जिसको हम अपने नाम पे रजिस्टर करा सकते हैं, जो जिसके ऊपर मेरा अधिकार हो सकता है, वो सारा अकाउंट्स जो होता है वो रियल अकाउंट्स होता है. Second thing is, it is not related to any person. As you can see, as you will see in personal accounts is related to persons. For example, राम, श्याम, मोहन, कोई भी XYZ आदमी या फिर कोई फर्म, कोई फर्म का नाम हो. फॉर एग्जाम्पल लाइक ABC कंपनी या फिर XYZ एसोसिएशन, कोई भी जो फर्म का नाम होता है उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं. So the first thing of the difference is real accounts are real things and personal accounts are पर्सनल, जो पर्सन से रिलेटेड होता है. सेकेंड थिंग, दे आर नॉट पर्सन एंड दीज आर नॉट थिंग्स. ओके, चलो ये तो बस नॉर्मल पॉइंट हो गया. द सेकेंड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब भी कभी कन्फ्यूजन हो समझने में कि कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल अकाउंट है, डू थिंक अबाउट दिस लाइन. इट इज़ थिंग्स वी डू बिजनेस इन आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स. ये जो वर्ड है इन, जिस भी चीज़ में हम बिजनेस करते हैं या जिस भी चीज़ का हम बिजनेस करते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल बेचते हैं, तो ये मोबाइल जो है, ये जिसको हम खरीद या बेच रहे हैं, वो एक रियल एसेट है. हम एक सॉफ्टवेयर खरीद या बेच रहे हैं, तो वही सॉफ्टवेयर एक रियल एसेट है. हम फॉर एग्जांपल लाइक एक AC, फैन, पंखा या फिर अपने जो भी हम लोग गुड्स, जिस भी सामान में हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो सारा चीज़ एक रियल एसेट है जिसको हम लोग खरीद या बेच रहे हैं, जिसको विच वी आर डूइंग बिजनेस इन. सेकेंडली, ऑन द अदर हैंड, द पीपल वी डू बिजनेस विथ आर पर्सनल अकाउंट. जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं उनको हम पर्सनल अकाउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम ये मोबाइल को किसी एक आदमी को बेचे, तो ये मोबाइल जो है वो मेरा रियल अकाउंट होगा. और वो जो पर्सन है जिसको हम ये मोबाइल बेचे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त XYZ या मुकेश, फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त मुकेश, वो मुकेश विल बी द पर्सनल अकाउंट. सो इट इज़ वेरी क्लियर एंड आउट कि रियल अकाउंट्स क्या होता है, पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है. एंड एज वी गो फर्दर, जब भी तुम आगे पढ़ोगे, आगे डिस्कस करोगे, तो तुम यू विल गेट टू नो अबाउट मोर बंच ऑफ अकाउंट्स विच फॉल्स इनटू द बकेट ऑफ रियल अकाउंट्स एंड विच फॉल इनटू बकेट ऑफ पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जांपल लाइक डेटर्स, क्रेडिटर्स. फॉर एग्जांपल डेटर्स, क्रेडिटर्स एक बहुत नॉर्मल सा बात है. जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, जो भी आदमी जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, जो हमको बेच रहा है, वो सब मेरा क्या होंगे, क्रेडिटर्स होंगे. जिसको हम बेच रहे हैं वो सब मेरे डेटर्स होंगे. ये सब एक नॉर्मल छोटा बास्केट है, मिनी बास्केट्स है एक बड़े पर्सनल अकाउंट के अंदर में. तो मेन थिंग इज पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जांपल पर्सनल अकाउंट में और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक शेयर होल्डर्स अकाउंट. हाँ, तो जो आदमी से रिलेटेड है, शेयर होल्डर्स भी आदमी से रिलेटेड है. लाइबिलिटीज़, वो भी आदमी से रिलेटेड हो सकता है. फिर एसेट में भी हम बात करते हैं तो लाइक बैंक अकाउंट भी हमारा रियल एसेट है. फॉर एग्जांपल हम पैसा किस में रख रहे हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब मेरा रियल एसेट है. तो आई थिंक यहाँ से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए कि रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है. अब इसके बाद हम बात करेंगे कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है. सो लेट्स गो टू द अदर स्लाइड. यस, नॉमिनल अकाउंट. Look, I have created a different slide for this nominal account because this account is a bit different from real account and personal account. And how it is a bit different? Let's see to this. The first thing is, let me get to this pen again. Yes, the first thing is these accounts close at the year end. This is the main thing, the main fund of the nominal accounts. बाकी सारे अकाउंट्स जो होते थे, हमारे रियल अकाउंट्स होते थे, हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते थे, वो अकाउंट
एट द एंड ऑफ द ईयर जब हमको पता करना होता था कि हम पूरे साल मैंने क्या धंधा किया, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, मैंने कितना लॉस कमाया, जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो कुछ कुछ अकाउंट्स को मुझे बंद करने पड़ते हैं और कुछ कुछ अकाउंट्स मेरे बैलेंस शीट में आते हैं जो एज ऑन डेट क्या खड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल, इट विल मेक इट क्लियर। अगर मैंने एक आदमी है, लेट्स से मेक इट अ पर्सन लाइक दिस, ये आदमी है, इसका नाम है मोहन। मोहन से मैंने पूरे साल में 1000 रुपये का धंधा किया, राइट। मैंने किसी सामान को 900 रुपये में खरीदा था और मैंने मोहन को वो सामान को 1000 रुपये में बेच दिया। बट मोहन ने मुझे अभी तक 1000 रुपये दिए नहीं है मेरे बैंक अकाउंट में, मोहन ने मुझे अभी तक बस 500 रुपये ही दिए हैं। सो व्हाट हैपन इज, ये 500 रुपये जो हैं वो मेरे कैश अकाउंट में आ जाएंगे और जो 500 रुपये से है मोहन मेरा एक उधार, मोहन से मेरा पैसा बकाया रहेगा, मोहन को मुझे पैसा देना है। तो जब भी मैं 31 मार्च का बात करूंगा, जिस दिन मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मैं बात करूंगा, तो उस दिन मेरे बैंक में क्या आएगा कि मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में 500 रुपये हैं और 500 रुपये में से मुझे मोहन से लेने हैं। एग्जैक्टली मुझे मोहन से लेने हैं। तो मोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और कैश क्या है, रियल अकाउंट है। तो ये दोनों चीज़ मुझे दिखा रहा है कि मुझे 500 रुपये और 500 रुपये मेरे पास कैश में है और 500 रुपये मुझे मोहन से लेने हैं। बट जब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने कितना का मोहन को सामान बेचा था और उससे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ये मैं कैसे जानूंगा? Here comes the role of the nominal account. Okay, so here comes, I have deleted all the, जितना भी मैंने गुजराजी किया था वो सब मैंने डिलीट कर दिया। चलो, तो यहाँ पे बात आता है कि मुझे ये समझ में आएगा कि मुझे मोहन से बिजनेस करने में कितना फ़ायदा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि मैंने मोहन को कितना का सामान खरीदा था पहले। सपोज करो मैंने जो 1000 रुपये मोहन से लिए हैं, उस सामान को मैंने खरीदा था फॉर एग्जाम्पल सपोज लेट से 600 रुपीज़ में, जैसे द पेन 600 रुपीज़ में मैंने सामान को खरीदा था। तो ये 600 रुपीज़ जो है इट विल कम इन माई परचेज अकाउंट। मैंने परचेज किया था 600 रुपीज़ का सामान, तो ये जो परचेज अकाउंट है दिस इज माई नॉमिनल अकाउंट। और मैंने इस सामान को अगेन आई हैव सोल्ड इट, मैंने सेल्स अकाउंट में दिखाया 1000 रुपीज़ के लिए। तो मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, एज नॉर्मल एंड एज यूजुअल 1000 माइनस 600 400, तो मुझे 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैंने सामान खरीदा किसी XYZ आदमी से, जिससे भी मैंने सामान खरीदा। सपोज करो मैंने राम से सामान खरीदा, राम से मैंने 600 रुपये का सामान खरीदा। तो राम मेरा क्या है अभी, राम इज़ माई क्रेडिटर, और मैंने क्रेडिटर से सामान खरीदा। तो ये जो सामान खरीदने वाला जो पार्ट है ना, मैंने जो सामान खरीदा वो जो परचेज़ है, वो परचेज़ मेरा नॉमिनल अकाउंट है। राम जिससे मैंने सामान खरीदा है वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, और सामान खरीदने के बदले जो मैं उसे पैसा दूंगा, हाँ मैं जो 600 रुपये का उसे पैसा पे करूँगा, चाहे कैश में करूँ या बैंक में करूँ, वो कैश और बैंक मेरा रियल अकाउंट है। तो एज यू आर सीइंग दिस, एक ट्रांजैक्शन में आपके अलग अलग तरह के अकाउंट्स अफेक्टेड होते हैं। किसी ट्रांजैक्शन में एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट इफेक्ट होगा, किसी अकाउंट में एक 2 रियल अकाउंट ही इफेक्ट हो जाएंगे, एंड विल टॉक अबाउट इट इन द लेटेस्ट सेक्शन ऑफ द स्लाइड्स। बट पहले हम ये समझ लेते हैं कि नॉमिनल अकाउंट सबसे अलग क्यों है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये जानना है कि मैंने जो सामान खरीदा और बेचा था वो उससे मुझे कितना का फ़ायदा हुआ है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी परचेज हैं उसको पूल डाउन करके मुझे एक जगह लाना पड़ेगा, और जितने भी सेल्स है पूरे साल के मुझे उसे पूल डाउन करके एक जगह लाना पड़ेगा, और मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि मैंने कितना का सामान खरीदा और कितना का सामान बेचा। तो उस दोनों को मुझे बंद करना पड़ेगा, और बैलेंसिंग फिगर जो मेरा आएगा वो होगा मेरा प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, जो भी होगा एज द केस में भी। तो यहाँ से पता चलता है कि मुझे कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं मुझे पूरे साल में बंद करना पड़ता है उसको। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मुझे इस 400 रुपये के प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे सपोज करो एक कुछ लेबर को पैसा देना पड़ा। फॉर एग्जांपल माल ढुलाई के लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन में पैसा देना पड़ा लेट से। तो इस 400 रुपये को कमाने के लिए मुझे कुछ पैसा एक्सपेंस भी करना पड़ा। तो वो जितना भी एक्सपेंसेस अकाउंट है वो सब भी मेरा क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि मुझे ये 400 कमाने के लिए एट द एंड ऑफ द डे मुझे जानना है कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। उसके लिए मैंने जितना भी अकाउंट अफेक्टेड हुआ मुझे सबको पुल डाउन करके उसको बंद करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं, इस सारी अकाउंट्स को कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो एज नॉर्मल जो रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट होते हैं वो साल के एंड में भी खड़े रहते हैं, बट नॉमिनल अकाउंट्स को बंद करना पड़ता है और उससे बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस आता है, जिसको हम लोग वापस में बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। एज यू विल प्रोसीड फर्दर इन द अकाउंट्स एडवांस अकाउंटिंग सिस्टम यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट दिस। बट अभी हमारा एम है कि नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को समझना।
अब हम आगे बात करते हैं। एज ए नेम सजेस्ट दीज आर नाइदर पर्सनल नॉन रियल, ओके एज नॉर्मल, इसलिए हमने इन्हें ना तो रियल होते हैं ना पर्सनल होते हैं, ये बस नामांकन के लिए होते हैं खाते, हाँ बस नाम के लिए होते हैं, इन्हें एट द एंड ऑफ द डे इसे बंद नहीं करना पड़ता है हम लोग को। फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट भी हो सकता है, सारे भी इनकम, सारे भी एक्सपेंसेस इस अकाउंट में आ जाते हैं, और जितने भी लोन्स और गेन्स होते हैं ये भी इसमें आते हैं। तो इट वॉज जस्ट अ डेमो वीडियो टू एक्सप्लेन यू अबाउट नॉर्मल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट. There are more things to learn. Everything will come in the further parts of the video. So stay tuned, stay connected. Bye bye. Jai Hind.